Hello all my dear students. My name is Saklan and you are watching my YouTube channel which is basically physics with Sir Saklan. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टार्क के ऊपर चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th. ठीक है. ये हमारा है चैप्टर नंबर 4. ठीक है, जिसका नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ये बेसिकली हमने पहले से ही ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है. ठीक है, पहले से भी हमने इंट्रोडक्शन समझा था कि टार्क क्या होता है, टार्क क्या, जो हमारे पास फोर्सेस के जो इफेक्ट है वो क्या होते हैं. ठीक है, बेसिकली हम सब सारा जो टार्क वाला जो टॉपिक है मैं आपको करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा टास्क है वो है मैक्सिमम टार्क मिनिमम टार्क. ठीक है, हम पहले क्या समझेंगे, पहला जो टास्क है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम टार्क. ठीक है, हम समझेंगे टार्क जो है वो मैक्सिमम कब होता है. ठीक है, मैं आपको बेटा ये रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है, जो टार्क वाला कॉन्सेप्ट आपने लिखना है मेरे चैनल के ऊपर. ठीक है, टार्क क्लास 9th बाय फिजिक्स विद सर सकलैन. ठीक है, तो वही आपके पास जो लेक्चर है पूरा टार्क वाला. ठीक है, मैंने बहुत ही हमने डेप्थ में समझाया और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हमने समझे हुए हैं. ठीक है, पहले आपने वो देखना है, इसके बाद आपने यहां पर आना है. ठीक है, अब टार्क का देखें जो हम फार्मूला है हम पहले से समझ चुके हैं. टार्क हमारे पास बराबर होता है किसके, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. ठीक है, आप इसको आर को मोमेंट आर्म भी कह सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, जैसा आप जिससे यानी आपको आसान लगे बेटा. ठीक है, अच्छा देखें. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म. ठीक है, अब बेटे देखें यहां पर फोर्स और मोमेंट आर्म के दोनों के बीच में, ठीक है, जो क्रॉस की साइन है, इस साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले से समझाया हुआ है पहली वाली वीडियो में. ठीक है, जब कोई भी वेरिएबल हो उनके बीच में क्या हो, क्रॉस की साइन हो, और हम क्या करें उस क्रॉस की साइन को रिमूव करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो हमने वहां पर बेसिकली क्या करना है, एंगल पुट करना है, और वो जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा. मैं पहले से समझा चुका हूं. ठीक है, यानी बेटे देखें अब हमारे पास जो टार्क की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, फोर्स, ठीक है, मोमेंट आर्म साइन थीटा. फोर्स, मोमेंट आर्म और साइन थीटा. ठीक है, अच्छा देखें अब यही आज का हमारा टॉपिक है कि जो टार्क है वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है. ठीक है, बेटे देखें मैं पहले से आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास देखें साइन 90 डिग्री बराबर है किसके, 1 के. उसके बाद साइन 0 डिग्री बराबर है किसके, 0 के. अब साइन 90 डिग्री फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में ये वाला जो एंगल है वो कब बनेगा. सवाल यहां पर यह बन सकता है कि साइन 90 डिग्री जो है फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है साइन 90 डिग्री कब बनेगा. बेटे देखें हमेशा आप ये मेरी चीज याद रखें कि हमेशा, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में 90 डिग्री एंगल तभी बनेगा जब वो दो चीजें आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो. ठीक है, दोबारा मैं आपको समझाता हूं. हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में जो साइन 90 डिग्री है, ठीक है, साइन 90 डिग्री बने या कॉस 90 डिग्री बने, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ठीक है, हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का तभी बनेगा जब वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो. ठीक है, जैसा कि मेरे पास कितनी मार्कर्स हैं, 2. ठीक है, मैं बेसिकली काश मैं ये कहता हूं कि अगर आप मेरे सामने होते, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता और आप मुझसे सवाल पूछते ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हो जाता कि आपको बात समझ में आ रही है. ठीक है, लेकिन कोई भी बात नहीं, मोबाइल्स में से कैमरे में से बेटा देखें, आपने लेक्चर को देखना है, अटेंड करना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बेटा कनेक्ट रहूंगा और मैं आपको रिप्लाई दूंगा. ठीक है, अच्छा देखें ये क्या है, 2 मार्कर्स हैं.
ठीक है। अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल, पैरेलल वर्ड की मीनिंग होती है एक साथ, ठीक है, एक साथ। एक साथ होने का मकसद क्या है, दो चीजें एक साथ तो होनी चाहिए, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा। ये आपके पास क्या है, दो मार्कर है, ठीक है, दोनों क्या है, लाइक के, दोनों लाइक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, सिमिलर, सेम बेटा, ठीक है। दोनों मार्कर क्या है, सेम, और इनकी दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बेटा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इस मार्कर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन और ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, दो लाइक पैरेलल मार्क्स है बेटा, ठीक है, दो लाइक पैरेलल मार्क्स है बेटा। अच्छा देखें, अगर ये दोनों एक साथ है और एक ही डायरेक्शन में, तो मैं क्या कहूंगा, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो वो भले साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, लेकिन जो एंगल है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। अगर दो चीजें क्या हो, पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना